बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम 8.4 एक्सरसाइज जो हमने कंटिन्यू की हुई थी उसी को जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा था कि अल्टरनेटिंग सीरीज़ क्या है। मैं ओवरव्यू थोड़ा सा करवा दूं कि हमने बात की थी कि अल्टरनेटिंग सीरीज़ जो होती है उसके अंदर पॉजिटिव टर्म्स होती हैं और नेगेटिव टर्म्स होती हैं। कोई भी सीरीज़ उस वक्त हमने कहा था कि अल्टरनेटिंग सीरीज़ होती है अगर वो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स वाली सीरीज़ हो। सीरीज़ इन विच टर्म्स आर अल्टरनेटिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, ये हमने बात की थी। उसके बाद हमने कहा था कि इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक हमने कहा था जी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है और सेकंड वन हमने कहा था कि कंडीशनली कन्वर्जेंट है। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट के अंदर हमने ये बात की थी कि अगर आप लोगों के पास समेशन 1 to infinity -1 raised to power n - 1 an, ये जो टर्म होती है स्टूडेंट्स -1 raised to power n - 1, एक्चुअली यही इस सीरीज़ को अल्टरनेटिंग बनाती है, क्योंकि इसकी वजह से अगर पावर क्या होती है, इवन होती है तो ये पॉजिटिव बन जाती है। अगर पावर यहाँ पर ऑड होती है तो इसकी टर्म जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होती है तो नेगेटिव बन जाती है, तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ होती है। तो हमने कहा था कि अल्टरनेटिंग सीरीज़ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट उस वक्त होती है कि डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट 1 to infinity -1 raised to power n - 1 an be an alternating series, then if the series, अगर हम उसका मॉड लें और वो कन्वर्जेंट हो तो वो वाली जो सीरीज़ होती है, ये जो अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होती है। वी से दैट द अल्टरनेटिंग सीरीज़ इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। इफ़ द सीरीज़, अगर हम इसका मॉड लें और वो डाइवर्जेंट आए लेकिन जो ओरिजिनल सीरीज़ है वो क्या हो, कन्वर्जेंट हो, तो ऐसी सीरीज़ को हम कहते थे कि ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है। इसके अंदर मॉड सीरीज़ भी कन्वर्जेंट होती थी और आप लोगों के पास जो ओरिजिनल सीरीज़ है वो भी कन्वर्जेंट होती थी। इसके अंदर मॉड सीरीज़ डाइवर्जेंट है बट जो ओरिजिनल सीरीज़ है वो क्या है, कन्वर्जेंट है, तो इसको हम कहते थे कि ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है। तो हमने 10 क्वेश्चंस किए थे, मैंने चंद एक एग्जांपल आप लोगों को करवाई थी। तो स्टूडेंट्स आज हम उसी को फिर आगे जो है मूव अप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है 1 to infinity -1 raised to power n - 1 n + 2/3 n - 1 raised to power n। स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो टर्म है, ये जो इतना पार्ट है, ये हमें बताता है कि जो सीरीज़ है वो अल्टरनेटिंग सीरीज़ है। अल्टरनेटिंग सीरीज़। अब हमने इस अल्टरनेटिंग सीरीज़ की कन्वर्जेंस चेक करनी है कि वेदर दैट सीरीज इज कन्वर्जेंट आर डाइवर्जेंट। मेथड आप जो मर्ज़ी यूज़ करें, मेथड का कोई प्रॉब्लम नहीं। सो मैनी मेथड्स मैंने आप लोगों को सिखाए हैं। तो अब हमने वो मेथड यूज़ करना होता है जो ज़्यादा आसान हो, सहल हो, आसानी से आप उसको यूज़ कर सकें। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लिया करें कि क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन में यहाँ पर नज़र आ रहा है कि क्वेश्चन के अंदर n + 2/3 n - 1 की पावर है, कोई चीज़ पावर में है, एक्सपोनेंट के अंदर कोई चीज़ जो है वो एक्सप्रेस हो रही है। तो दैट इज़ वाई हमें जो मेथड यूज़ करना चाहिए वो ये वाला मेथड यूज़ करना चाहिए। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an raised to power 1/n, जो रूट टेस्ट आप लोगों ने पढ़ा हुआ था, रूट टेस्ट पावर वाला जो रूट टेस्ट आप लोगों ने स्टडी किया था कि जिसमें आप 1/n पावर लेकर लिमिट एक्सपेंड करते थे। अगर आपके पास वैल्यू जो है वो लेस देन 1 आती थी तो आप कह देते थे कि जो सीरीज़ है आप लोगों के पास वो कन्वर्जेंट है, अदरवाइज़ नहीं है कन्वर्जेंट। तो वही मेथड फिर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर अगर मैं इस सीरीज़ की n टर्म की बात करता हूँ तो ये आप लोगों के पास आ रही है। स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने इसकी मॉड को चेक करना होता है कि मॉड कैसा है। तो आप बोथ साइड्स पर मॉड लें, इधर भी मॉड अप्लाई करें, इस तरफ भी मॉड अप्लाई करें। स्टूडेंट जैसे ही आप मॉड अप्लाई करेंगे जो -1 टर्म होती है वो भी पॉजिटिव हो जाती है, जो पॉजिटिव होती है वो भी पॉजिटिव हो जाती है। दैट मीन अब इसकी कोई वैल्यू नहीं रही, ये मीनिंगलेस हो गया है मॉड लेने से, ये वाली जो टर्म है, क्योंकि इसकी वजह से माइनस बनता है या प्लस बनता है, दो ही चीज़ें बनती हैं। तो मॉड जो होता है, मॉड तो दोनों चीज़ों को स्टूडेंट्स प्लस बना देता है। तो दैट इज़ वाई इसकी वजह से तो ये अल्टरनेटिंग थी। अगर हम मॉड अप्लाई करेंगे, याद रखें स्टूडेंट्स, अगर सीरीज़ आप लोगों के पास कोई भी है, अगर आप उसकी ऊपर मॉड अप्लाई कर दें तो वो सीरीज़ फिर अल्टरनेटिंग नहीं, सिंपल बन जाती है, उसकी सारी टर्म्स पॉजिटिव हो जाती हैं। तो हमने क्या किया, इस पर मॉड अप्लाई किया। मॉड अप्लाई करने से ये वैसे मीनिंगलेस हो गया। बाकी जो पार्ट रहता है 1 + 2/3 n - 1 raised to power n रहा।
स्टूडेंट्स फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं n+2 रेज़ टू पावर n/3 n-1 रेज़ टू पावर n। आप लोगों को पता है कि अगर इस तरह से दो टर्म्स हों a b रेज़ टू पावर n, आप उसको लिख सकते हैं a रेज़ टू पावर n/b रेज़ टू पावर n, सेपरेट फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स यूजिंग रूट टेस्ट। रूट टेस्ट आप लोगों को पता है कि जो nth टर्म होती है जिसको आप चेक करना हो कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, उस पर लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a n रेज़ टू पावर 1/n इज इक्वल टू n+2/3 n-1 रेज़ टू पावर n, और होल की जो पावर होती है स्टूडेंट्स आप लोगों ने लेनी होती है 1/n। अब इस n से ये नज़र आ रही है वाली जो n है, जो पावर है वो ख़त्म हो जाएगी, बाकी जो बचेगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n+2/3 n-1 which is equal to n into 1 plus 2/n। n से n कैंसिल आपने किया क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ से n बाहर कॉमन लिया है। n कॉमन इसलिए लेते होते हैं ताकि डायरेक्टली आप इन्फिनिटी पुट करेंगे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन जाती है, तो इसलिए हमने क्या करना होता है, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना होता है, उस फॉर्म के अंदर लिखते हैं ताकि मैथमेटिक्स की जो वैल्यू है, जो क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का दिया हुआ, उसकी वैल्यू जो है वो डेफिनेट वैल्यू आए। तो कोशिश आपकी यही होती है, मैथमेटिक्स का काम यही होता है, क्योंकि ये टूल होता है टू सॉल्व द क्वेश्चन, नॉट टू कि आप उसको मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड कर दें। तो n से n कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, 1 + 2/n 3 - 1/n। अब लिमिट एक्सपेंड करेंगे, n की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, 2/∞ टू अवर वेरी लार्जर नंबर, द आंसर मस्ट बी 0, 1 + 0, द आंसर इज 1, 3 - 1/∞, 1 divided by some very larger number, the answer is again 0, 3 - 0, answer is 3, 1/3, 1/3, looking that 1/3 must be less than 1, hence the series is absolute convergent। स्टूडेंट्स जो मॉड है उसकी वैल्यू लेस देन 1 आ गई है, तो इट मीन्स ये जो टेस्ट होता था, अगर वैल्यू जो है वो लेस देन 1 आती होती है तो आपको पता है कि सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है। मॉड भी क्या है, वो कन्वर्जेंट आ गया है, ये तो वैसे ही कन्वर्जेंट है, तो आप बोल सकते हैं कि ये जो है सीरीज़ है वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगी, नॉट अ कंडीशनली कन्वर्जेंट। कंडीशनली कन्वर्जेंट के अंदर स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि ये डाइवर्जेंट होना चाहिए था, ये ग्रेटर देन 1 आ जाता, हम कह देते हैं कि ये जो सीरीज़ है वो क्या है जी, कंडीशनली कन्वर्जेंट होनी थी उस सूरत में, लेकिन यहाँ पर ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है। स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन करते हैं और फिर इस एक्सरसाइज को सम अप करते हैं।